चैनल मिस्टर सोनू सर पे। और आप लोग काफी दिन इंतजार किए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए, जिसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और देखिए आज आप लोगों के इंतजार का घड़ी समाप्त हो गया है। वो कहते हैं ना कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग बहुत मजा लिए हैं। और चलिए अब कुछ मजा हमें भी लीजिए। देखिए आप लोग इंतजार काफी किए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए, और ये सरकार की नीतियां हैं। सरकार की नीति के आगे हर इंसान मजबूर है, कुछ नहीं किया जा सकता है और कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। सरकार इलेक्शन तो टाइम पे करवाती है, पता नहीं इनको पास में कौन सी सूचना है, कोरोना का कौन सा वायरलेस से बातचीत चलता है कि इलेक्शन खत्म होते ही कोरोना देखिए कि बढ़ना शुरू हो गया। जब इलेक्शन आने वाले था तो ये कह रहे थे हमारे यहाँ का सरकार कि हमारे इलेक्शन में बोले कि जो कोरोना है हमारे कंट्रोल में है। शायद लगता है कि कोरोना से गहरा संबंध रहा हो सरकार का, इसके पीछे हम लोग ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे। और देखिए इस लॉकडाउन अभी लगा नहीं है, उम्मीद करते हैं कि लग ही जाएगा, लेकिन आप लोग अपना समय जाया मत कीजिए, बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि टाइम इज एवरीथिंग फॉर लाइफ। जीवन के लिए समय ही सब कुछ होता है, और जो इंसान समय को पकड़ के चलता है वो इंसान कभी झुक नहीं सकता है, हमेशा आगे की ओर ही बढ़ता है। तो चलिए देखते हैं, पिछला क्लास में हम बहुत सारे वीडियो के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आप मेरे चैनल रिसर्च इंग्लिश क्लासेस पे जाकर के होम पेज खोलकर सारा वीडियो आप बिल्कुल आनंद पूर्वक देख सकते हैं। जहां पर भी आपको डाउट लगता है कमेंट करके हमें आप पूछ सकते हैं। और हाँ, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब जो है हम इसी चैनल पे लाइव आने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल लाइव क्लास आकर के देने वाले हैं, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में और ऐसे में थोड़ा सा आप लोगों को मजा नहीं आता होगा, क्योंकि नेट से आप लोग डाउनलोड करके वीडियो पढ़ते होंगे, तो इसलिए लाइव रहेंगे। ठीक है, और लाइव का टाइमिंग क्या होगा अभी कंफर्मेशन नहीं हुई है। ऐसे देखिए मेरा ये पर्सनल कॉल नंबर है 8002595009। जी हाँ, एक बार फिर सुन लीजिए 8002595009। आज हम अपने इस चैनल पर केवल आप लोगों को जानकारी देने के लिए आए थे कि हम अपने इस चैनल पे कल से, अर्थात कल दिन सोमवार है, कल से जो है लाइव आने वाले हैं। जी हाँ, इसी चैनल पे लाइव आएंगे, जिसके लिए टाइम फिक्स किया जाएगा। आज हम अपने चैनल पे आकर के आप लोगों के बीच में जानकारी दिए हैं, और भी आप अपने दोस्तों के पास, जो भी आपके भाई बहन कहीं भी रह करके क्लास कर रहे हो, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया के आउट ऑफ इंडिया में हो, कहीं भी हो, ये यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिससे कहीं से बच्चा आराम से पढ़ सकता है। ठीक है, तो हम अगला क्लास में जो टॉपिक की चर्चा करेंगे, इस टॉपिक का नाम है टाइम एंड टेंस। जी हाँ, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम एंड टेंस, जिसे हम लोग हिंदी में समय और काल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? समय और काल। अब देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि टाइम एंड टेंस में अंतर नहीं होता है। विशेष जानकारी तो हम देंगे ही आगे, फिलहाल इतना सुन लीजिए। टाइम एंड टेंस में उतना ही अंतर है जितना कि आसमान और जमीन में। कभी भी आसमान और जमीन एक नहीं हो सकते हैं, उसी तरह से टाइम और टेंस एक नहीं हो सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे शायद कि टेंस के कितने भेद हैं, तो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। टेंस के कितने भेद, तो आप लोग पढ़ते होंगे कि टेंस के 3 भेद, जो कि बिल्कुल गलत है। टेंस के 3 भेद नहीं, एक्चुअली में ये टाइम का 3 भेद होता है। 3 भेद टाइम का होता है, और वास्तव में बता दें कि टेंस का क्या होता है, तो टेंस का 4 भेद होता है। जी हाँ, टेंस का 4 भेद होता है। जैसा कि पिछले क्लास में चर्चा भी किए होंगे नाउन के 25 भेद के बारे में। नाउन का 25 भेद। अब आप लोग कहिए कि सर ये नाउन का 25 भेद सच में होता है? विशेष जानकारी के लिए मेरे चैनल के होम पेज पर जाइए, और वहां पर देखिए लिखा हुआ आपको मिलेगा, क्या आप जानते हैं नाउन के 25 भेद होते हैं, और वहां से आप देख सकते हैं। अगले क्लास में चर्चा करेंगे टेंस के 4 भेद कैसे होते हैं। फिलहाल जानिए ये टॉपिक जो है टाइम एंड टेंस है, इस टॉपिक से किस तरह से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी टाइम एंड टेंस में आप लोगों को 2 तरह से सीखना पड़ेगा। टेंस में 2 पहचान जानना है। एक पहचान आप लोग को जानना है हिंदी पहचान। जी हाँ, इसका एक हिंदी पहचान जानना है, और दूसरा आपको सीखना है इसी का इंग्लिश पहचान। तो टेंस का एक जानेंगे हिंदी पहचान, और एक जानेंगे हम लोग इंग्लिश पहचान। थोड़ा सा एक झलक देख लेते हैं, हिंदी पहचान कैसे होता है और इंग्लिश पहचान कैसे होता है।
किस तरह से हम लोग देखेंगे, जैसे हिंदी पहचान आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एज फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं सेंटेंस में, बचपन से आप लोग पढ़ते होंगे राम आम खाता है। जी हाँ, राम आम खाता है। अब इसके बारे में सर बहुत अच्छे से बताते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आप लोगों को, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू इत्यादि लगा रहे हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और आप लोग बहुत अच्छा से रटते हैं, बाबा क्या बात है, क्योंकि आपको तो रटनदार है ही। लेकिन भारत सरकार को रटनदार नहीं, समझदार चाहिए। ठीक है, भारत सरकार को रटनदार नहीं, बिल्कुल समझदार चाहिए। आजकल देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं कि जब हमारे देश में एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं तब बच्चे उत्सव मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। ठीक है, और जब हमारे यहाँ टिकटॉक और पबजी बैन हो रहे हैं तब लोग जो है दुख के आंसू बहा रहे हैं। तब बताइए वैसे देश में बेरोजगार नहीं तो क्या आइंस्टाइन पैदा होंगे? बेरोजगार ही पैदा होंगे। और आप लोग सरकार पर फेंकिएगा नहीं, आज एक से एक वर्कर के माध्यम में जिसका फायदा आप उठा करके बहुत आगे आप बढ़ सकते हैं। तो देखिए ये है आपका हिंदी पहचान, राम आम खाता है, इसका आप लोग ट्रांसलेशन जो है बनाते हैं। तो ये पहचान आप लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे थे, इस पहचान की जरूरत आपको 12th में पड़ती है, लेकिन उतना नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको पता होगा कि 12th में ट्रांसलेशन के बदले एक मैचिंग सेक्शन भी पढ़ना है, जिसमें आप लोग को पोएम और पोएट का मैचिंग करना होता है, जिसमें 5 पोएट के नाम और 5 पोएम के नाम दिए होते हैं और उसमें आपको मैचिंग करना होता है। तो बिल्कुल आसान है, बिना ट्रांसलेशन पढ़े हुए भी आप ट्रांसलेशन सेक्शन वाला जो क्वेश्चन है आप उसे डील कर सकते हैं। लेकिन रही बात इंग्लिश पहचान की, तो इंग्लिश पहचान आपको टाइम एंड टेंस में पढ़ना पड़ेगा। अब रही बात, आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर ये इंग्लिश पहचान में प्रश्न कैसे आएंगे? तो जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोगों का। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, जैसे कहते हैं कि ही डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ही डॉट 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 टू पटना, ही डॉट डॉट टू पटना यस्टरडे। इस तरह से आपको क्वेश्चन रहेगा। इसके लिए नीचे में आपको 4 ऑप्शन ए बी सी डी करके दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लीजिए कह देगा गो, बी में कह देगा आपको गोज, सी में कह देगा इज गोइंग, और आपको डी में कह देगा वेंट। अब देखिए जो बच्चा पढ़ा है, टाइम एंड टेंस जो बच्चा जानता है, वो बच्चा तो कहेगा अरे ये तो बहुत आसान है यार, ये तो तुरंत बन जाएगा, ये क्या क्वेश्चन है। लेकिन जिसको पता नहीं है वो उसके पास एक ऑप्शन रहता है। जी हाँ, उसके पास एक ऑप्शन है, जानते हैं क्या है? वो कहेगा रुक, बजरंगबली का नाम लेकर धरना, बोलेगा जय बाबा वीर बजरंगबली, माफ करें वीर। लेकिन आपका ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि तुक्का मारने वाले इंसान जो होते हैं हर समय थोड़ा सही कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, ये कौन सा टेंस है पहले आपको ये जानना पड़ेगा। तो देखिए इसमें जो है इस टेंस की हम पहचान कर रहे हैं कि ये टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब आप कहेगा सर ये तो आप पहचान गए सर, हम लोग कैसे पहचानेंगे? जी हाँ, आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है। ये कैसे आप लोग पहचानिएगा, इसी की चर्चा तो मैं करूंगा टाइम एंड टेंस टॉपिक के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें यस्टरडे लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? यस्टरडे। और यस्टरडे पहचान होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। इसमें एक बहुत अच्छा ट्रिक हम निर्माण किए हैं, कहते हैं कि ट्रिक है पले। ट्रिक है पले, ये ट्रिक है आप लोगों के लिए, क्योंकि सोनू सर अगर आ जाए और ट्रिक ना दे, कहानी ना सुनाए, तब बच्चों को तो मजा नहीं आता है। जी हाँ, जिस तरह से क्लास में आनंद मिलता है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझते हैं, सीखते हैं, आप लोग को थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा ना कि अब सोनू सर आपके घरे पहुंच गए हैं। जी हाँ, नाश्ता पानी तैयार रखिएगा। देखिए तो ट्रिक क्या है? प्ले। कहते हैं कि ट्रिक है प्ले जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चले। ट्रिक है प्ले, एक साथ बोलिएगा, ट्रिक है प्ले जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चले, जहां पर पी का अर्थ निकलेगा, एल का अर्थ निकलेगा, ए का अर्थ निकलेगा और वाई का अर्थ। यही वाई का अर्थ देखिए यहाँ पे यस्टरडे आया है, और वही यस्टरडे हमको बता रहा है ना कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया का दूसरा रूप लगता है। अब दूसरा रूप इस ऑप्शन में खोजिए तो देखिए हमको गो का दूसरा रूप क्या मिला है? वेंट मिला है। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। और इस तरह से मारते हो तो आपका क्वेश्चन होगा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये अगर आप बनाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही मैं रखता हूं।
अगले क्लास में मैं आता हूं। तब तक के लिए आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, सभी लोगों के बीच इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि सोनू सर एक बार फिर से अपने चैनल पर आने वाले हैं और जुड़े मेरे चैनल के साथ और शेयर करते रहिए सबके पास। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।